वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा इट विल बी ऑन ऑडिट एविडेंस, राइट। आपका जो ऑडिट एविडेंस कवर्ड है आपका SA 500 पर कवर्ड है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो ऑडिटर जब एक कंपनी का ऑडिट प्रोसीजर जब अपना ऑडिट प्रोसीजर जब परफॉर्म करता है ड्यूरिंग हिज ऑडिट, एट द एंड ऑडिटर प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट, करेक्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट पे क्या देता है ऑडिटर? अपना ऑडिट ओपिनियन, वेदर हो सकता है कि आपका क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, अनक्वालिफाइड हो सकता है, एडवर्स हो सकता है, डिस्क्लेमर हो सकता है। अब जो ये ऑडिट ओपिनियन जो देता है, राइट, जो कंक्लूजन जो ड्रॉ करता है, ये किस बेसिस पे करता है? ऑफकोर्स इसका कोई बेसिस होगा, ये बेसिस जो होता है उसको बोलते हैं हम ऑडिट एविडेंस, राइट। ड्यूरिंग हिज ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है, राइट। देखो ऑडिट एविडेंस का कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब आप विद इन द एंटिटी भी विद इन द एंटिटी भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, या फिर आप आउटसाइड द एंटिटी, मतलब क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर लिया तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट। तो क्या एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है ऑडिट एविडेंस का। आप फाइनेंशियल डेटा का भी आपका ये हो सकता है, मतलब ऑडिट एविडेंस, एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा का भी हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम जो अंडरलाइन मार्क्ड है उसको हम खाली रीड करेंगे, हम समझेंगे, ठीक है। दूसरा बात और एक चीज़, ऑडिट एविडेंस आपका डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है। देखो हर बार तो क्लाइंट सेम नहीं होगा ना, कोई स्मॉल एंटिटी होता है, कोई लार्ज होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बिहेवियर क्या है, मैनेजमेंट का बिहेवियर क्या है, आप कैसा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो, राइट। अब ऑडिट एविडेंस क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, करेक्ट। अब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होने का मतलब क्या होता है कि आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट होना चाहिए। अब क्वांटिटी मतलब क्या हो? देखो क्वांटिटी अच्छा होना, क्वांटिटी ज़्यादा होना ये मतलब नहीं है कि आपका ऑडिट एविडेंस अच्छा होगा, करेक्ट। और क्वालिटी आपका डिपेंड करता है ऑन द रेलेवेंट एंड द रिलायबिलिटी, आपका सोर्स क्या रहा है, तो ये भी डिपेंड करता है। इसको हम एक बार रीड करते हैं, देखना। ऑडिट एविडेंस इज, एक सेकेंड, हाँ, ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। ऑफकोर्स सब आता है, जब ऑडिटर ओपिनियन ड्रॉ करता है तो ऑफकोर्स इसका एक बेसिस होगा। इसका बेसिस क्या है? ऑडिट एविडेंस, करेक्ट। इट इज़ क्यूमुलेटिव इन नेचर। आप देखो क्यूमुलेटिव इन नेचर मतलब समझना, मैंने क्या बोला कि ऑडिट एविडेंस का एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेस्ट्रिक्टेड है कि आप इतना नंबर ऑफ ही आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, नहीं। आप जितना भी ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपका ऑडिट एविडेंस जैसे जैसे आप ऑडिट प्रोसेस जैसे आप परफॉर्म करते हो वैसे वैसे आपका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है। तो क्या है? क्यूमुलेटिव नेचर है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर, देखो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जब ऑडिटर अपना जब कंपनी का जब ऑडिट करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। तो ड्यूरिंग हिज ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज प्रीवियस ऑडिट, ठीक है। अदर सोर्सेज, ठीक है, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक सोर्स है नहीं। प्रीवियस ऑडिट इसमें क्या लिखा है समझना मेरी बात। आज आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, एक ऑडिटर करंट ईयर पे ऑडिट कर रहा है। अब ऑडिटर क्या कर सकता है? पिछले साल प्रीवियस ईयर का भी ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकता है, और फिर चेक करेगा कि वेदर पिछले साल से इस साल क्या चेंजेस आया है, ठीक है। उसको फिर इवैल्यूएट करेगा कि क्यों चेंजेस आया, कैसे आया, क्या इसका बेसिस रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस में अगर ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन दिख रहा है, कुछ इनकन्सिस्टेंट दिख रहा है, तो इसका भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, करेक्ट। ये होता है आपका प्रीवियस ऑडिट से भी ऑडिटर अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट देख समझना, एंटिटीज आप देखो क्या बोला है। आप ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करते हो कोई भी सोर्स हो सकता है आपका, करेक्ट। लेकिन जो भी आपका सोर्स हो, फाइनेंशियल डेटा हो या नॉन फाइनेंशियल डेटा हो, इट शैल बी रिलेटेड टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जैसे मैं आपको एक देता हूँ एग्जाम्पल। सपोज आपका, इसको मैं रब कर देता हूँ ना, सपोज कंपनी का PL इनकम स्टेटमेंट पर सैलरी शो कर रहा है 1 लाख रुपीज़, करेक्ट। पिछले साल शो कर रहा था 50,000 और इस साल शो कर रहा है आपका 1 लाख रुपीज़। अब ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा कि वेदर कंपनी पर क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ करा गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय का मतलब प्रमोशन हुआ है, उसका सैलरी इंक्रीज़ करा गया है। तो ये सब हो गया नॉन फाइनेंशियल डेटा। मतलब क्या ये सब चेक करता है कि फाइनेंशियल डेटा एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा को चेक करता है कि वेदर सैलरी इंक्रीज़ करने का या फिर डिक्रीज़ होने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो क्या विच शैल बी रिलेटेड टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए, करेक्ट।
supports and corroborates management assertion and any information that contradicts such assertion। क्या बोला समझना, आपको मैनेजमेंट ने बोला कि डेटर कंपनी का 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, ये होता है इनका असर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, असर्शन। मतलब कंपनी ने आपको डिक्लेरेशन दिया कि हमारा डेटर 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, आपने इसका क्या करा, ऑडिट एविडेंस बना लिया, ठीक है। अब आपने जब वेरीफाई करा, ठीक है, मतलब कैसे वेरीफाई करा आपने, मल्टीपल रीजन हो सकता है, मतलब मल्टीपल तरीका हो सकता है, जैसे आपने डेटा से डायरेक्टली आपने कंफर्म करा, ठीक है, या फिर हो सकता है अपने क्रेडिट्स, आपने सेल्स को वेरीफाई करा, ऑफकोर्स डेटर है तो मतलब क्रेडिट सेल्स हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स को आप चेक करोगे, तो ये सब क्या आप अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, ठीक है। आपने परफॉर्म करके देखा कि आपको पता चल रहा है कि 3 लाख रुपया होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है व्हाट मैनेजमेंट सेड यू, ठीक है, जो मैनेजमेंट ने आपको असर्शन दिया उससे आपका कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो आप क्या करोगे, उसको रिपोर्ट, उसको आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लोगे, वेदर इट सपोर्ट्स और इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू प्रोवाइड अ रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने कुछ, ऑफकोर्स ऑडिटर अदर इन्फॉर्मेशन भी ऑब्टेन कर सकता है, राइट, जो ऑडिटर को लगे कि उसको ज़रूरत है, इट इज़ यूजफुल फॉर हिम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, राइट, फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन इज यूज बाय द ऑडिटर एंड देयरफॉर एज कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये तो रहा आपका ये सिंपल। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं फटाक से, देखना यहाँ क्या लिखा है, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कैन इंक्लूड इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, राइट, ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेगा, वो ऑफकोर्स इंक्वायरी करेगा, अगर किसी से इंक्वायरी करा, आप देखो इंक्वायरी कहाँ गया, इंक्वायरी लिखा नहीं है, इंक्वायरी नहीं लिखा, ठीक है, चलो इंस्पेक्शन लिखा है, इंस्पेक्शन करना, ऑब्जर्वेशन, राइट, इंस्पेक्शन मतलब क्या हो गया, आप जैसे एग्जांपल कंपनी का इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, आप क्या करो, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपका फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है, आप फिजिकली चेक कर रहे हो, वहाँ से आपको कुछ एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, खाली देख रहे हो, कोई आपका फिजिकल काम नहीं हो रहा है, ठीक है, आप खाली ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्लाइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उनका एटीट्यूड, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ है उनका क्या बिहेवियर है, क्या है, कैसा है, तो ये सब देखना, कंफर्म करना, आप एक्सटर्नल पर्सन से कंफर्म कर सकते हो। रिकैलकुलेशन मतलब क्या हो गया, आप कंपनी पे जो बैलेंस शीट दिया है, पीएल दिया है, जो अमाउंट दिया है उसको आप रिकैलकुलेशन करते हो, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करते हो। रीपरफॉर्मेंस, देखो कंपनी इंटरनल कंट्रोल लगाती है, ठीक है, उसको आपको भी वेरीफाई करना पड़ता है, ये नहीं कि कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल लगा लिया तो आप वेरीफाई नहीं करोगे, आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है, तो मतलब क्या हो गया, रीपरफॉर्मेंस आप करते हो। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, आप देखो एनालिटिकल प्रोसीजर आपका 520 पे कवर्ड है, राइट, ऐसे 520, तो एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब समझना, ऑडिटर, मैंने क्या बोला कि ऑडिटर बोथ फाइनेंशियल डेटा एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑब्टेन करता है, राइट, फॉर द इट शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए, आपने ऑब्टेन करा फाइनेंशियल डेटा एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा, आप उससे क्या करोगे, रिलेशनशिप डिराइव करोगे, प्लॉजिबल रिलेशनशिप डिराइव करते हो, ठीक है, और उससे क्या होता है, आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है, मतलब कुछ भी फ्लक्चुएशन दिखा, कुछ इनकंसिस्टेंट दिखा, तो आप क्या करोगे, उसको रिपोर्ट करते हो, उसका रिपोर्ट बनाते हो, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो उसका, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, एम्प्लॉय का ही सैलरीज, डेटर्स, जो एग्जांपल है वैसे ही एंड आपका एनालिटिकल प्रोसीजर वही होता है, ठीक है। अब क्या बोला, द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, अब देखो ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन होना चाहिए वो होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मतलब समझना, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज, ठीक है, क्वांटिटी वाइज आपका सफिशिएंट होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट मतलब क्या होना चाहिए, क्वालिटी वाइज, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी, और ये कहाँ गया, इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी मतलब, अब देखो ये मतलब नहीं होता है कि क्वांटिटी अगर ज़्यादा आपने ऑब्टेन करा तो आपका ऑडिट एविडेंस सही है, ये एकदम भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है कंपनी में, कंपनी आपको दिख रहा है कि कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, इनका रिस्क आपका असेसमेंट प्रोसीजर अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करोगे, ठीक है, और
क्वालिटी आपका क्या होना चाहिए, रिलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए। अब देखो रिलेवेंट एंड रिलायबल मतलब क्या होता है, रिलेवेंट मतलब जो आप फॉर द पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर, जो आप क्लाइंट का जो ऑडिट प्रोसीजर जो आप परफॉर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका जो रिलेवेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड रिलेवेंट होना चाहिए जो आप कंपनी का ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। अब रिलायबिलिटी मतलब आपका सोर्स का बात कर रहा है कि आपने जिस सोर्स से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा है वो सोर्स आपका रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका एप्रोप्रिएटनेस का मतलब। ठीक है, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ ये, क्योंकि ऐसे 330 का है। ये आता है मेन चीज़, आप जो ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करता है ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन टू ऑन विच टू बेस दी ऑडिटर्स ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग। आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कहाँ से होता है, ये दोनों से। एक है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या करना है, एंटिटी को समझना, सीधा भाषा में बोल तो एंटिटी को समझना, जो आप कंपनी का जो क्लाइंट का ऑडिट करा जा रहा है उसको समझना, उसका स्वॉट एनालिसिस करना। स्वॉट मतलब क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसका एनालाइज करना। ठीक है, कंपनी का चेक करना कि वेदर इनका स्ट्रैटेजी कैसा है। अब उसके बाद देखना कि वेदर इनका रिस्क आइडेंटिफाई करना, अगर इनका रिस्क है तो इनको रिस्क आइडेंटिफाई करना, अगर रिस्क है तो इनका एरिया कहाँ है, मतलब एरिया मतलब इनका इम्पैक्ट किस जगह तक जा सकता है, राइट, दूसरे प्रोसीजर में इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं। ठीक है, फिर इसको इवैल्यूएट करा जाता है। इवैल्यूएट मतलब क्या हो गया कि वेदर आपका लो है, रिस्क आपका लो है कि हाई है, राइट, मीडियम है तो कैसा रिस्क है। उसके बाद क्या, इंटरनल कंट्रोल, और इसको देखा जाता है कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अब इंटरनल कंट्रोल कंपनी के पास है तो ऑफकोर्स सब आता है, आप चेक करोगे, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे, तो ये हो गया आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर आता है आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या इंक्लूड करता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर मतलब कुछ नहीं होता है, टेस्टिंग ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, जो आपका टेस्टिंग ऑफ नंबर, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी नंबर्स दिया है, डेटर्स, सेल्स डेटर्स, राइट, ये सब का जो नंबर्स आपको दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब क्या हो गया आपका, ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स को चेक करना, वेरीफाई करना उनको। ठीक है, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर तो ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको चेक करा जाता है, राइट। नेक्स्ट देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या बोला, ऑडिट एविडेंस आप एक पर्टिकुलर सोर्स तो है नहीं, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन से भी कर सकते हो। ये नहीं कि आपका एंटिटी से ही आपको ऑब्टेन करना है, आप कोई थर्ड पार्टी से, उनको आप क्या करेंगे, रिटन रिस्पॉन्स दोगे फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। ठीक है, कन्फर्मेशन नीड टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू अकाउंट बैलेंस ओनली। ठीक है, ये तो अकाउंट रिकॉर्ड्स तक ही होना चाहिए, तो हमको समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर समझ लेते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ इवैल्यूएशंस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेड बाय अ स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप फ्रॉम बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, और कुछ आप क्या करते हो, आप इन्वेस्टिगेट करते हो, कुछ भी अगर फ्लक्चुएशन रहा या फिर कुछ इनकंसिस्टेंट रहा तो आप क्या करते हो, उसका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो। इंक्वायरी देखो, इंक्वायरी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, रिकैलकुलेशन देख लो, चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। रीपरफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल दैट वेर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल उसको वेरीफाई मतलब क्या, रीपरफॉर्म करना। ठीक है, ऑडिट एविडेंस बेसिकली क्या होता है, सीधा भाषा में बोलो तो ऑफकोर्स से बात है, जब कोई हम लोग जब ऑडिटर जब काम करता है, राइट, अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, ऑडिट ओपिनियन ड्रॉ होता है। ऑडिट ओपिनियन के लिए उसको बेसिस चाहिए होता है कि ऑडिट ओपिनियन क्या होना चाहिए। आप देखो ऑडिट एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑडिट एविडेंस को फिर हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, राइट, ये हम डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आप ऐसे 500 को एक बार देख लेना और ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर को भी देख लेना। ठीक है, होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।